आईनी तरामीम की गाड़ी मौलाना के सिग्नल पर रुक गई। हुकूमत सर तोड़ कोशिशों के बावजूद नाकाम। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश न की जा सकी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर हो गया। हुकूमत ने मुशावरत वसी करने का जवाज़ अपना लिया। अपोजिशन ने हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। तरामीम रोकने का क्रेडिट मौलाना को दे दिया। तरामीम का मामला वज़ीर आज़म की अमरीका से वापसी तक टल गया। रूठे मौलाना को मनाने की कोशिशें जारी। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना से बिल पर बात हुई। उन्हें कहा कि हमारे साथ बैठें, हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था। वज़ीर कानून के पास मुसव्वदा नहीं तो बताएं ये नुस्खा कीमिया कहां से आया। सबको अलग अलग नुस्खे दिखाए जा रहे थे। अदलिया पर वार हुआ तो गलियों और चौराहों पर लड़ेंगे। जिस तरह कानून साजी हो रही थी उससे मरना बेहतर था। असद कैसर के हुकूमत पर वार। उमर अयूब बोले हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तरामीम मंजूर नहीं कराई जा सकती। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना। मुल्क की समत का तयन पार्लिमान को करना है, चीफ जस्टिस को नहीं। कोई डाका, चोरी या रात का अंधेरा नहीं है। कमेटी का इजलास इत्तफाक़ी राय के लिए ही था। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ड़ का अपोजिशन को जवाब। कहा काबीना में मुसवदा मंजूर होकर ऐवान में आएगा। ये तरामीम इत्तफाक़ी राय से होगी। आईनी तरामीम ना आ सकी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मसला नंबर गेम का नहीं, मुसव्वदे पर इत्तफाक का है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़। कहते हैं पार्लियामेंट से तरामीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं। आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। सेनेटर फैसल वाफ्टा ने हुकूमत को नाहल और निकम्मा कह दिया। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि नाहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन से उनकी कारकर्दगी से मुतालिक पूछ लें। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजवज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। सरकार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बाजारों और शाहराहों पर महराबें और आराइशी दरवाजे नस्ब। आशिकाने रसूल का खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल्स बनाकर सरवरे कायनात से इजहार अकीदत। शहरी जोशो खरोश से तैयारियों में मसरूफ। हर सू दरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का लाहौर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंसानी हुकूक का पहला दर्स सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करें। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का अलम बरदार है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दरूदो शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। दिल के नन्हे मरीजों के अब मुफ्त ऑपरेशन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन अस्पताल कार्डियक सर्जरी वार्ड का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी, तहाइफ दिए, लूडो भी खेली। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया भी देखा। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया।
बानी की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से फिर वाज़ेह जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी को नोटिस दिया जाएगा? ऐसा है तो ये केस निपटा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रार को खत। 8 जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार को नोट लिख दिया। नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की खबरें चल रही हैं। मुतल्लिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्त पर वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए हाईकोर्ट से रजू। डीसी लाहौर को 21 सितंबर के जलसे के लिए दरखास्त दी, अभी तक इजाज़त नहीं मिली। जलसा करना हर सियासी जमात का बुनियादी आईनी हक है। अदालत पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त का हुक्म दे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले 2 रोज़ा दौरे पर लंदन जाएंगे। 23 सितंबर को अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 26 सितंबर को खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ 28 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 25 सितंबर को होगा। बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम पर गौर करेगा। इजलास में पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पा चुका। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 6ठा केस रिपोर्ट वजारत कौमी सेहत ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मरीज की शनाख्त हुई। मरीज पिम्स के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मुश्किल में फंस गए। सर कीर स्टार्मर को अहलिया को तोहफे में मिले कपड़े डिक्लेयर न करने पर तहकीकात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने अहलिया को मिले तोहफ़े की तफसील जाहिर नहीं की। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा का तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातलाना हमला। कल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में फायरिंग का वाक़या हुआ। FBI के मुताबिक ये ट्रंप पर हमले की कोशिश थी। हमलावर से एक राइफल, दूरबीन और कैमरा बरामद।